हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल रवि और आप देख रहे हैं ज्ञान चूरण। इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। हमास इसको अल अक्सा मस्जिद का बदला बोल रहा है और इजराइल इसको आतंकवादी हमला बोल रहा है। शनिवार की रात को हमास ने 20 मिनट में इजराइल पे 5000 मिसाइल दागे, जिससे इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम भी चकरा गया और बहुत से हमलों को नाकाम करने में चूक गया। इससे इजराइल में बहुत तबाही फैली और उसके 500 से ज्यादा नागरिक मारे गए और 2000 से ज्यादा नागरिक घायल हो गए हैं। सारी दुनिया ने इसे एक आतंकवादी हमला बोला है और सबने इजराइल के साथ खड़े होने की बात कही है। कुछ देशों को छोड़कर ये वो देश हैं जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, जैसे पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, सीरिया। तो आप कहेंगे कि तुर्की तो नाटो का मेंबर है, वह अमेरिका का सैन्य सहयोगी है, तो वो हमास की मदद कैसे कर सकता है? तो आपको बता दूं, हमास का एक मुख्यालय तुर्की में भी है। तुर्की हमास के आतंकवादियों को अपना पासपोर्ट भी उपलब्ध करवाता है और तुर्की हमास को विस्फोटक भी देता है, जिससे हमास मिसाइल बना सके। अभी कुछ दिन पहले ही इजरायली गार्ड ने तुर्की की एक ट्रक को पकड़ा जो हमास के एरिया में जा रहा था, जिस पर 16 केजी विस्फोटक, मिसाइल बनाने के कुछ सामान और हथियार थे। और हम सबको पता तो है ही, ईरान खुली तौर पर हमास की मदद करता है। हमास की मदद करने में हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी पीछे नहीं है और बहुत से मुस्लिम मुल्क हमास की मदद करते हैं पैसों और हथियार से। तो वहीं इजराइल की मदद अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड के उसके सारे साथी करते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है, इस लड़ाई को हमास ने ईरान के कहने पे ही शुरू किया है कि मिडिल ईस्ट के देशों की दोस्ती अमेरिका से ज्यादा न हो जाए। आपको पता होगा, अभी सऊदी अरेबिया और अमेरिका काफी करीब आ रहे थे। इसको देखते हुए ईरान ने हमास के द्वारा इजराइल पे हमला कराया और मिडिल ईस्ट में एक जंग की शुरुआत कर दी। इस वॉर में इजराइल पे गाजा और लेबनान दोनों ओर से हमले किए जा रहे हैं, पर इस बार इजराइल आर पार के मूड में है और अमेरिका ने कहा है कि वो इजराइल की मदद के लिए अपने सैनिक बेड़े को भेज रहा है। तो एक बात ये भी उठती है कि जो हमास पिछले 2 सालों से शांत बैठा था, उसने इन 2 सालों में इतने रॉकेट कहां से बना लिए? तो हमास ने ये रॉकेट इजराइल के रॉकेट के कचरे से बनाया है। इजराइल ने बताया कि हमास के बहुत से रॉकेट में विस्फोटक से ज्यादा लोहे और मिसाइल के कचरे हैं। पर ये बहुत बड़ा सवाल है कि हमास इजराइल के नाक के नीचे ये सब करता रहा और इजराइल को पता भी नहीं चला। ये इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की बहुत बड़ी नाकामी है। ये सारा घटनाक्रम अल अक्सा मस्जिद को लेकर हुआ है। इसी साल अल अक्सा मस्जिद में इजरायली पुलिस घुसी थी और वहाँ मौजूद लोगों को मारा पीटा गया था। इसके पीछे इजराइल का कहना है कि फिलिस्तीनी औरतें, बच्चे उनके सुरक्षा बलों पर ईंट पत्थर फेंकते हैं और मस्जिद में घुस जाते हैं। और जिस दिन इजरायली सेना मस्जिद में घुसी थी, उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। कुछ लोग इजरायली सुरक्षा बल पर हमला करके मस्जिद में घुस गए। उन्हीं के पीछे पीछे सुरक्षा बल भी मस्जिद में आ गए और बवाल हो गया। उसी के लिए हमास का कहना है कि वह अल अक्सा मस्जिद का बदला ले रहा है। हमास ने इस ऑपरेशन का नाम भी अल अक्सा स्टॉर्म रखा है। इन सब के अलावा इजराइल में हमास के बहुत से हथियारबंद लड़ाके भी घुस गए हैं और वहाँ भारी गोलाबारी भी हो रही है। लेबनान में मौजूद हिजबुल्ला आतंकवादी संगठन ने भी इजराइल के एक विवादित इलाके पर हमला कर दिया है। और तो और तालिबान भी अपने लड़ाकों को इजराइल भेजने की बात कर रहा है और वह जमीनी रास्ता तलाश रहा है। अगर तालिबान भी इस युद्ध में शामिल हो जाता है तो ये लड़ाई बहुत लंबी खींचेगी। तालिबान वही संगठन है जिसने पहले यूएसएसआर और बाद में अमेरिका को अफगानिस्तान से बाहर निकाला था। इस लड़ाई में अभी तक 4 अमेरिकी नागरिक को हमास ने मार गिराया है। लेकिन आप इजराइल को अकेला न समझे, इजराइल के साथ पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड खड़ा है और इजराइल वही देश है जिसने 6 दिनों में पूरे मुस्लिम जगत को हराया था। रविवार को इजराइल ने इस लड़ाई में अपने 156 फाइटर जेट उतार दिए हैं और रात भर गाजा पर मिसाइल दागी है और हमास के कई बड़े कमांडर को मार गिराया है। इजराइल ने गाजा की बिजली पानी सब बंद कर दिया है। गाजा में ये सारा
सामान इजराइल से ही जाता है। इजराइल ने कसम खाई है कि वह गाजा से हमास को मिटाकर ही दम लेगा। शायद युद्ध खत्म होने तक गाजा का एरिया भी इजराइल अपने में ही मिला ले। ऐसे भी इजराइल ने पूरे गाजा को धुआं धुआं कर दिया है। गाजा का कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां पर इजराइल ने मिसाइल नहीं दागे हैं। जब इजराइल ये युद्ध जीतेगा तो पूरी दुनिया में मौजूद हर एक आतंकवादी का मनोबल टूट जाएगा। और आपको क्या लगता है, पूरी दुनिया को इजराइल की मदद के लिए आगे आना चाहिए? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।